जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में चर्चा करते हैं। आज पवित्रा एकादशी है, इसके बारे में, और साथ ही 6 सितंबर को एक विशेष महारुद्र पूजन है। इस पूजन में आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं, क्या क्या सामग्री आपको लानी होगी, और बहुत सारी चर्चाएं इस अंक में हैं। तो सबसे पहले तो आज इस विशेष पुण्य भरी तिथि में आपको बतावें, ये पवित्रा एकादशी है। इसमें मन को, बुद्धि को, शरीर को पवित्र रखते हुए श्री विष्णु का पंचोपचार, षोडशोपचार आदि पूजन करें। धूप दीप श्री नारायण को अर्पण करके हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या विष्णु जी के 108 नामों का पाठ करें। साथ ही पीले रंग का तिलक लगाएं, अति उत्तम। और साथ में भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप लोग 1 माला 3 माला का जाप करें। भगवान श्री नारायण के नाम से साधुओं में, सन्यासियों में कई फलाहार बांटें। और जिन साधकों का व्रत होता है उनके परिवार वालों से भी ये बात सूचित दे देते हैं हम सूचना, कि ऐसी स्थिति में आप जो व्रत घर में व्रती होता है उसकी सेवा और सहायता करनी चाहिए, उससे आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। इस विशेष कथा को सुनना और सुनाना भी अमृत के समान होता है। तो किसी भी एकादशी की कथा को आप सुना भी करें और घर में किसी को सुनाया भी करें। इसकी पुस्तक आती है गीता प्रेस से, वो आप मंगा लें। वैसे तो सबके पास होगी जो व्रत रखते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, दिन में चलते फिरते उठते बैठते श्रीमन्नारायण 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 चलते फिरते आप इस महामंत्र को जपते रहिए। आज गौ माता की सेवा करना, पक्षियों की सेवा करना, साधु सन्यासियों में फल बांटना, साथ ही कहीं यज्ञशाला हो वहाँ के निमित्त घी, सामग्री, समिधाएं, लकड़ियाँ देना भी बहुत उत्तम रहता है। आज के दिन किसी वृद्ध को, चाहे घर के ही हों कोई बुजुर्ग बड़े, उन्हें कोई सदग्रंथ देना, कोई पुराण देना, विष्णु पुराण भी दे सकते हो, बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो ये थी एकादशी की संक्षिप्त में चर्चा। अब हम बात करते हैं कि 6 सितंबर को जो विशेष आयोजन हो रहा है, इस आयोजन में बड़ी दूर दूर से साधक आ रहे हैं। और बहुत प्रसन्नता की बात होती है कि एक तो भारतवर्ष में अकेला धाम है इंद्राक्षी के नाम से, भगवती दुर्गा का नाम ही इंद्राक्षी है। तो भारतवर्ष में ये पहला धाम है जो भगवती इंद्राक्षी के नाम से है। और ऐसे प्रथम धाम में आकर के जब आप किसी भी महाशक्ति का पूजन करते हैं तो वहाँ गुप्त ऋषि सत्ताओं का विशेष शुभाशीष आने वाले सभी साधकों को प्राप्त होता है। इस साधना का मूल उद्देश्य आपके कष्टों का निवारण है। कई बार हमारी कुंडली में पितृ दोष होता है, नाना भांति के दोष कुंडली में छिपे होते हैं। कई बार शारीरिक बल नहीं होता, मानसिक बल नहीं होता, कई बार धन बल से हम दुखी होते हैं, आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती, भौतिक उन्नति नहीं होती। तो समस्त प्रकार के कष्टों के निवारण के लिए, समस्त प्रकार के बल को प्राप्त करने के लिए, भगवान विशंबर का शुभ आशीष प्राप्त करने के लिए इस विशेष पूजन का आयोजन किया जा रहा है। और इंद्राक्षी धाम में महाकाल का ये प्रथम पूजन है। इससे पहले गणपति का हुआ, भगवती का हुआ, गायत्री का हुआ। तो ये प्रथम पूजन है महाकाल का। और शक्ति शिव के बिना अधूरी हैं और शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। तो जिन जिन साधकों में अब तक इंद्राक्षी धाम में आकर महाशक्ति का पूजन किया है, तो वो साधक भी आने का प्रयास करें ताकि महाशक्ति के साथ वो शिव का पूजन भी कर सकें। और इस पूजन में आपका हम खर्चा नहीं कराएंगे। काफ़ी हद तक सामग्री इस पूजन में हम आपको वहीं देने का प्रयास करेंगे। कमलगट्टा है, सप्तधान्य है, पुष्प हैं, पंचामृत है, और मिट्टी के बने हुए जो शिवलिंग होंगे, पार्थिव शिवलिंग होते हैं। तो जो भी मिट्टी के शिवलिंग पर जब पूजन किया जाता है, उस पूजन का नाम पार्थिव शिवलिंग पूजन होता। तो वो मिट्टी के बने शिवलिंग भी चिकनी मिट्टी के बनाए जाते हैं, वो भी आप साधकों को वहीं पर दिए जाएंगे।
आपको कुछ नहीं लाना है। और उसी के साथ साथ एक अलौकिक श्रावण मास में सिद्धि प्राप्त रुद्राक्ष भी आपको दिया जाएगा। आप अपनी तरफ से, आपके घर में कोई शिवलिंग हो, पारद हो, नर्मदेश्वर हो, आप वो लाना चाहते हो तो आप अपनी तरफ से वो भी ला सकते हो। नहीं तो मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का तो पूजन का महत्व ही अद्भुत होता है, वो आपको वहीं दिया जाएगा। तो आपको कोई विशेष सामग्री नहीं लानी है, थोड़ी बहुत सामग्री है, उसकी सूची आपके व्हाट्सएप नंबर पर जो साधक आ रहे हैं, जिनका नाम रजिस्टर्ड हो चुका है या आगे होगा, उन सभी के व्हाट्सएप नंबर पर जो कॉमन सी सामग्री होती थोड़ी बहुत ही, वो आप घर से ले आना। 150 रुपये की आती है। बाकी काफ़ी हद तक इसमें 60-70% सामग्री हम आपको, कुछ सामग्रियाँ आप लोगों को नहीं मिलती हैं, वो हम आपको संस्थान में वहीं देंगे और उसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, कोई उसका चार्ज नहीं है। ठीक है, आप अच्छे से आइए और एक विशेष पूजन का हिस्सा बनिए। मैं बड़े सौभाग्यशाली मानता हूँ उन साधकों को जो समय समय पर आकर के इस प्रकार के विशेष पूजन का हिस्सा बनते हैं। कुछ नाम पढ़ देता हूँ, जैसे बसंती असवाल है गुड़गांव से, हिमांशु त्यागी हैं शादरा से, और सीमा है हिसार से, आनंद दीक्षित हैं दिल्ली से, रजनी हैं खुजराव से, निपुण है गुड़गांव से, प्रतिभा है अलवर से, मनोज शर्मा हैं धनबाद से, प्रदीप कुमार हैं गुड़गांव से। बहुत लंबी लिस्ट है, ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाऊँगा, एक एक पेज पे एक एक दो नाम है पढ़ रहा हूँ। प्रदीप सिंह है दादरी से, सुनीता यादव हैं गुड़गांव से, और गुरचरण हैं जयपुर से, उषा तिवारी हैं दिल्ली से, मुनीश अग्रवाल हैं सोनीपत से, नीतू हैं नरेला से, कुलदीप हैं मेरठ से, और सुनीता वर्मा हैं, ये शायद में भी बाहर से हैं कहीं से, और कुसुम सिंह हैं देवरिया से, रीना हैं मुंबई से, चंद्रकांता हैं चंडीगढ़ से, और ऐसे ही अब दूसरी लिस्ट पे चलते हैं। अरुणा हैं भीलवाड़ा से, मुकेश चित्तौड़ से, सरोज बहादुरगढ़ से, और उसी के साथ साथ चंद्रकला गंगानगर राजस्थान से, संजू मुंबई से, अब ज़्यादा नाम, रितु जी हैं झारखंड से। तो ऐसे चलते चलते एक बहुत बड़ी लिस्ट आप साधकों की बनती है। सुमन नागपुर से हैं, खुशबू आगरा से हैं, और आपके राजेंद्र जी मुजफ्फरनगर से हैं, आशा रानी लुधियाना से हैं। खैर समय ज़्यादा लग जाएगा, बहुत बड़ी लिस्ट है, और कितनी खुशी की बात है, और खुशी के साथ साथ कितने सौभाग्य की बात है कि ये सभी साधक बड़ी दूर दूर से आते हैं और इस विशेष प्रकार की पूजाओं का हिस्सा बनते हैं। तो ध्यान रखना, आपका ये आना और जाना, आपकी ये तपस्या विफल नहीं जाएगी। संसार में जहाँ भी शुभ भाव से, निस्वार्थ भाव से कोई भी कर्मकांड होता हो विश्व में, जहाँ भाव निस्वार्थ हो, करने वालों का भी और कराने वालों का भी, भाई किसी प्रकार की कोई आपसे दक्षिणा नहीं है, आप सिर्फ प्रेम भाव से आ रहे हैं, तो जो साधनाएं निस्वार्थ भाव से कराई जाती हों वो अपना एक विशेष असर छोड़ती हैं। इसलिए ध्यान रखना, आप लोग जिन्होंने अपना नाम नंबर ना लिखवाया हो वो भी अपना नाम नंबर ज़रूर लिखवाएं, क्योंकि ये अति विशेष साधना है और हम इसको बड़ा ही संक्षिप्त और सुंदर रूप में इस साधना को इस बार करने वाले हैं, ताकि आराम से आप इस साधना को कर सकें। विशेष आशीष भगवती जगत जननी जगदम्बा से, महाकाल से आपको प्राप्त हो सके। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं, नाम नंबर आपके लिखे होते हैं तो हमें आयोजन की सामग्री, आयोजन का पूरा अरेंजमेंट करने में बहुत बड़ी हिम्मत मिलती है, मदद मिलती है। तो जिन साधकों ने अपने नाम नंबर ना लिखवाए हों वो भी लिखवा दें, क्योंकि इस बार रुद्राक्ष भी प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है, ताकि हमें पता रहे कि हमें क्या क्या अरेंजमेंट करने होते हैं।
खैर, तो आप जो हैं इस पूजन में आप भी हिस्सा बन सकते हैं। आप अपने परिजनों के संग आएँ, अपने मित्रों के संग आएँ, और आगे अभी काफ़ी हद तक साधकों की संख्या इसमें हो चुकी है। शायद कुछ दिन के बाद हम इसको क्लोज़ करें, तो क्लोज़ होने से पहले आप अपना नाम नंबर इसमें ज़रूर लिखवा दीजिएगा। सावन का महीना चल रहा है, पवित्र महीना है, और आज पवित्रा एकादशी भी है। आगे आने वाले समय में किस प्रकार की निराशाएं, चिंताएं, बीमारियां व्यक्ति को घेरती जा रही हैं, तो एक बार यदि एक परिवार से एक सदस्य भी आकर के इस प्रकार की विशेष अलौकिक पूजा का हिस्सा बनता है ना, तो आगामी समय उसका बहुत सुंदर जाता है। और जहाँ ऐसी विराट सत्ताओं का विशेष पूजन होता हो, और सबसे चमत्कारिक बात, भारतवर्ष में इंद्राक्षी धाम नाम से ये धाम अकेला है, भगवती इंद्राक्षी के नाम से, यानी कि भगवती हैं वो, है ना, शक्ति हैं ये। तो शक्ति के साथ शिव की पूजा महाशक्ति उत्पन्न करती है। तो बस अब ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोग आइएगा। 5 पात्र इसमें साथ लाइएगा, जैसे एक गहरी थाली या परात जिसमें 1-1.5 लीटर जल समा सके, 2 कटोरी, 1 गिलास, 1 लोटा जिसमें 1-1.5 लीटर जल आ सके, 1 लीटर कम से कम, 1 चम्मच। और बाकी आपके व्हाट्सएप पे इसका पूरा एड्रेस, कहाँ आपको आना है। और हम नए साधकों के लिए बता देते हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं, जो आप कहीं से भी आ रहे हैं, तो इसके लिए मेट्रो नमो भारत नाम से जो है मेरठ लाइन पर चलने वाली दिल्ली टू मेरठ, आनंद विहार टू मेरठ, सराय काले खां टू मेरठ, ये बहुत बड़ी सुविधा है। आश्रम के पास तक ही मेट्रो पहुंचती है, वहीं से ई रिक्शा आपको मिल जाती है। 5-10 मिनट का रास्ता है स्टेशन पर उतरने के बाद। तो जो महाराष्ट्र, पंजाब, इधर इस साइड से सबसे आ रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट है दिल्ली आना। और जो जिनके रास्ते में गाज़ियाबाद आता है तो वो गाज़ियाबाद उतरें, जिनके रास्ते में मोदी नगर आता है वो मोदी नगर उतरें। और मेट्रो स्टेशन जो पड़ता है वो पड़ता है मोदी नगर साउथ। तो आप कहीं से भी मेट्रो लेते हैं, दिल्ली से आके लेते हैं, आनंद विहार से लेते हैं, गाज़ियाबाद से लेते हैं, मोदी नगर से कहीं से भी लेते हैं, तो मोदी नगर साउथ दिमाग में बैठा लें। और वहीं पर आपको उतरना होता है, नीचे से ई रिक्शा मिलती हैं, पीला नंबर 1023 के पास आना होता है, वहीं सामने आश्रम दिख जाता है। ये मुझे इसलिए सारी बातें समझानी पड़ती हैं, कई बार अकेली महिलाएं बेचारी आती हैं, हमारी बेटियां आती हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। बाकी आप हमारे संस्थान में संपर्क करिए, आपको अच्छे से बाकी गाइड भी किया जाएगा। संडे का दिन है, इस पूजन का हिस्सा आप भी बनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये पूजन करीब करीब 2.5-3 घंटे का रहेगा। इसके बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहेगी और उसके बाद कार्य का समापन हो जाएगा। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवती जगत जननी जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां
चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें भगवती का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बाकी सारी जानकारी आगामी अंकों में भी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।